सभी विश्वासियों को जयसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 15 वाक्यांश 18 से 21 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम आज के सुसमाचार में मनन चिंतन करें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के अच्छे दिनों के लिए, हम सभी की सुरक्षा के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। और वह क्या कहते हैं, यदि कोई भी तुमसे शत्रुता करता है, तुमसे बैर करता है, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें परेशान करता है, तो वह सबसे पहले मुझसे यह करता है। यदि तुम किसी बैरियर के फंदे में फंसने वाले होते हैं तो मैं सबसे पहले उस दीवारों को तोड़ देता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह अपने शिष्यों से क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको एक नाम देकर और अपना लहू बहाकर खरीदा है। और प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यही वादा करते हैं कि मैं इस संसार के लोगों में तुम्हें शामिल नहीं करूँगा। तुम मेरे कार्यों के लिए चुने गए हो। तुम इस संसार के प्रलोभनों में, इस संसार की रंगरलियों में, इस संसार के कार्यों में लिप्त होने के लिए नहीं हो। तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करते हुए, मेरी शिक्षाओं को निभाते हुए कार्य करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि यदि यह संसार तुम्हारा होता तो यह तुमसे प्यार करता, तुमसे बैर नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे राज्य के हो, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए यह संसार तुमसे बैर करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि मैंने तुमसे जो बात कही है उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी तकलीफें आती है, कुछ भी मुसीबत आती है, लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें कटघरे पर खड़े करते हैं, तुम्हें मारते पीटते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, यहाँ तक तुम्हारी जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं, तो तुम्हें उन सब के लिए तैयार होना है, क्योंकि मैं उन्हीं रास्तों से होकर गुजरा हूँ। और यदि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो तुम्हारे जीवन में भी यही कार्य दूसरे लोग करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह कहा है कि यदि तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे तो जो लोग तुम्हारे सामने आते हैं, जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं, चाहे वह तुम्हारे परिवार के लोग हों या तुम्हारे आस पड़ोस में रहने वाले हों या तुम्हारे समाज में हों या तुम्हारी पल्ली में हों, वे सब के सब तुम्हारी शिक्षा का पालन करेंगे और वे मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ वह सब कुछ करेंगे जो वह चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और
आप अपने जीवन में, अपने शरीर में प्रभु यीशु क्रिस्त की पीड़ा को, प्रभु यीशु क्रिस्त की परेशानी को, प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु को महसूस करते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफें आती हैं, कुछ भी मुसीबतें आती हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे बिछुड़ कर चले जाते हैं, हमारे परिवार मुसीबत में पड़ा रहता है, असहाय होता है, यह सभी हम लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब लाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सोचें तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख मरण के माध्यम से अपने जीवन को उनके जैसे बनाना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज के सुसमाचार में हमें संसार के बारे में बताया है, और वह संसार जो हमारा नहीं है। हम यदि बपतिस्मा ग्रहण किए हैं तो ये संसार हमारा नहीं है। हमारा संसार प्रभु यीशु क्रिस्त का संसार है, जिसे हम सभी को पालन करना है और वहीं पहुंचने की कोशिश करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार संसार का अर्थ यह है कि लोग, और विशेषकर वे लोग जो उन्हें स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वे संसार के हैं, और जो प्रभु यीशु और उनके अनुयायियों का अत्याचार करते हैं, ये संसार के लोग होते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको यह हक नहीं दिया है कि हम किसी के ऊपर अत्याचार करें, किसी को अस्वीकार करें, बल्कि हमें सभी से प्रेम करना है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा थी। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करना रोमांचक और पवित्र लगता है। हर कोई चाहता है कि वह प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से चमत्कार करें, लेकिन कई बार यह बहुत मुश्किल और कठिन हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं करते हैं। हम उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन नहीं बिताते हैं। जब हम उनके सच्चे हृदय से अनुसरण करने लगते हैं तो कई बार हमें नफरत और लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। उस समय हमें प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी लोगों के तिरस्कार को देखा है। क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करने के लिए इन सारी तकलीफों, मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चल रहे हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों के माध्यम से हमें बताया है? क्या मैं और आप अपने परिवार को, अपने पल्ली के लोगों को, अपने समाज के लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ चलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त से इन कार्यों के लिए बल प्रदान कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि इस संसार में रहना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। प्रत्येक दिन हमें बहुत सारे कार्यों का चुनाव करना पड़ता है। इस संसार में रहते हुए हमें कई प्रलोभनों को अपने सामने देखकर यह चुनाव करना है कि हमें इन प्रलोभनों से दूर भागना है या इन प्रलोभनों में फंसना है। आज हम यह निर्णय लें, प्रभु यीशु क्रिस्त से वादा करें कि हम संसार का अनुसरण करने का या प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने पर
हम निर्भर रहें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको एक नाम देकर खरीदा है। हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को करना है, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को नियुक्त किया है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमसे यह भी वादा किया है कि मैं तुम्हें अंतिम समय तक कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं घमंडियों को तितर बितर कर डालूंगा। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह तभी संभव है कि जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करें, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को करने के लिए उत्साहित रूप से अपने आप को तैयार करें। आज के सुसमाचार के माध्यम से क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा करें कि हम उनके नाम के कारण दूसरों लोगों के संपर्क में आकर दूसरों लोगों के कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने शरीर में, उनकी मृत्यु को अपने शरीर में महसूस कर सके। आमीन। दिल क्यों डर रहा, हे मेरे मन क्यों रो रहा। भरोसा रख यीशु मसीह पर, ओ है तेरा चरवाहा। भरोसा रख यीशु मसीह पर, ओ है तेरा चरवाहा। अंधियारी घाटी में होकर है जाना, दिखता न राह तुझे ना है ठिकाना। अंधियारी घाटी में होकर है जाना, दिखती न राह तुझे ना है ठिकाना। शत्रु के सामने मेज बिछाता है, जीवन की रोटी यीशु मेरा चौपान है। हे मेरे दिल क्यों डर रहा, हे मेरे मन क्यों रो रहा। भरोसा रख यीशु मसीह पर, वो है तेरा चरवाहा। की वादी है, काली वो घाटी है, जान में जान प्रभु यीशु ले आता है। मौत की वादी है, काली वो घाटी है, जान में जान प्रभु यीशु ले आता है। यीशु चट्टान है, जीवन का दान है, शांति का राजा मेरा परम प्रधान है। हे मेरे दिल क्यों डर रहा,
ए मेरे मन क्यों रो रहा। भरोसा रख यीशु मसीह पर, वो है तेरा चरवाहा। भरोसा रख यीशु मसीह पर, वो है तेरा चरवाहा। ए मेरे दिल क्यों डर रहा, ए मेरे मन